नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे जिस भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं, इस भर्ती का आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो और ये भर्ती आपके जीवन में लाएगी एक सरकारी नौकरी। तो आप इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरें और इस वीडियो को तसल्ली से अंत तक देखें, जिससे आपको ए टू जेड जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे पास कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी आ सके। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। यह भर्ती डिपेंड करती है आपकी परसेंटेज पर। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी परसेंटेज इतनी है तो आपका नंबर आ जाएगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। यह भर्ती है भैया आपकी पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस, और ये केंद्र सरकार की भर्ती है। इस भर्ती का जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। अब इसका ऑल इंडिया, भारत का कोई भी महिला पुरुष इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है, मेल और फीमेल। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी पोस्ट हैं और किस किस डिपार्टमेंट में निकली है। नंबर एक, सबसे पहले पोस्टमैन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पोस्टमैन, इसके लिए चाहिए आपको 12th पास एक। दूसरे नंबर पर चाहिए भैया असिस्टेंट, असिस्टेंट पोस्टमैन, इसके लिए चाहिए आपको 10th। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है एमटीएस, इसके लिए चाहिए आपको 10th। सबको पता है एमटीएस के बारे में। तो इसके बाद फोर्थ नंबर पर मैं आपसे बात करूं तो मेल गार्ड, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, इसके लिए चाहिए आपको 12th। अब जब मैंने आपको इतना बता दिया तो अब सैलरी बता ही देता हूं। सैलरी है आपकी जो रहने वाली है वो है 21,700 से 87,500 तक। दूसरे नंबर पे है असिस्टेंट की, इसकी भी 21,700 से रहने वाली है आपकी 47,000। ठीक। थर्ड नंबर पे जो आती है आपकी वो है ये, थर्ड नंबर पर रहने वाली है जो भर्ती आपकी वो है ये एमटीएस। और एमटीएस की सैलरी है भैया 28,049 से लेकर आपकी जो रहने वाली है वो है 50,300। ठीक है, 50,300 ये सैलरी है आपकी एमटीएस की। ये आपकी हाईएस्ट सैलरी है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं मेल गार्ड की, मेल गार्ड की फिर दोबारा से 21,700 से लेकर 95,000 तक सैलरी है इसकी मेल गार्ड। ये है इस भर्ती का सैलरी क्राइटेरिया। अब मैं आपसे बात करूं तो इन हैंड सैलरी के बारे में। इन हैंड सैलरी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें मिलेगी आपको पोस्टमैन में जो आपकी फर्स्ट मंथ सैलरी होगी वो रहेगी आपकी लगभग 38,000 के आसपास। और असिस्टेंट पोस्टमैन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें रहने वाली है आपकी लगभग 35,000 के आसपास सैलरी। थर्ड नंबर पर एमटीएस के बारे में बात करूं तो मैं इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 32,000 से लेकर 33,000 तक सैलरी। एमटीएस में 32,000 से 33,000 तक सैलरी इन हैंड। इसके बाद अब मैं आपसे मेल गार्ड के बारे में बात करूं तो मेल गार्ड की जो सैलरी रहने वाली है भैया वो आपकी रहने वाली है लगभग 32,000 से लेकर 36,000 के आसपास मेल गार्ड की सैलरी। और ये जो सैलरी है प्रत्येक राज्य में राज्य के अनुसार सैलरी है, ऐसा नहीं है कि सब राज्यों के लिए। अब तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई सैलरी देता है तो उस राज्य का नाम है पंजाब। दूसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर राजस्थान, और सबसे कम सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कौन सा राज्य देता है, उसका नाम है हरियाणा। सबसे कम सैलरी हरियाणा में मिलती है। ठीक है। अब ये हरियाणा में फिलहाल की डेट में जो डाकिया है उसकी सैलरी फिलहाल की डेट में 19,000 के आसपास है। 19,000 से 21,000 सैलरी मिलती है डाकिया को। और लगभग पंजाब की तर्ज पर सबसे ज्यादा सैलरी कौन देता है, जैसे पंजाब देता है, उसका नाम है महाराष्ट्र। तो बहुत सारे लोग, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हरियाणा को ना भरें, महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी है। महाराष्ट्र में डाकिया की सैलरी फिलहाल की डेट में 37,000 है भाई साहब। फर्स्ट मंथ की एक बार ज्वाइन करने के बाद
₹37,000 मिलते हैं उनको। ठीक है, चलो मैंने आपको अब सैलरी के बारे में A to Z जानकारी दे दी। अब मैं ले चलता हूं फीस के तरफ। फीस है आपकी इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसके लिए आपको देने पड़ेंगे ₹100। बाकी एससी, एसटी और ओबीसी, एसटी, एससी और फीमेल के लिए 0 फीस है भैया, कोई रुपए नहीं देने आपको। इसके बाद अब आपको मैं बात करूं तो जो एज है आपकी वो है एज एज है आपकी 18 से 37 साल, और 18 से 37 में एससी, एसटी को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट। और इसी में देखिए आप पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए, जो ओबीसी में आते हैं हैंडीकैप, 13 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी एससी प्लस एसटी के लिए 15 साल की छूट है भैया एज में। अब मैं आपसे बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस है भैया इसका मेरिट। मेरिट जितनी आपकी परसेंटेज होगी। और अब रही एग्जाम की बात, किस पोस्ट पर आपका एग्जाम हो सकता है। पोस्टमैन और असिस्टेंट पोस्टमैन, इन दोनों पोस्ट पर आपका एग्जाम हो सकता है। तीसरी बात, नोटिफिकेशन में तो मेरिट लिखा हुआ है, एग्जाम नहीं है, फिर भी बाई चांस एग्जाम ये ले ले तो, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने नोटिफिकेशन को कभी चेंज नहीं करती, ये राज्य सरकार नहीं है। अब तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो एमटीएस की। इस भर्ती से पहले जब एमटीएस की भर्ती आई थी इस डाक खाने में, तो वो यही इसका प्रोसीजर था, सीधा मेरिट, डॉक्यूमेंट चेक और चलो भैया जॉब पे, 2 महीने की ट्रेनिंग, ये प्रोसीजर था और यही प्रोसीजर अब रहने वाला है। अब मैं आपसे बात करूं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए, क्योंकि जो पिछली बार भर्ती आई थी वो 17,000 पोस्ट पर आई थी। इन 17,000 में से 4,000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत थी आधार कार्ड में, जो 10th की मार्कशीट से मेल नहीं खा रही थी, नंबर 1 बात। दूसरा, एसएलसी में गड़बड़ थी। ठीक, इन चीजों के कारण इन 4,000 लोगों का नंबर नहीं आया। ठीक है, इससे अलग इनमें 3,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फॉर्म तो भर दिया लेकिन इनका नंबर आ गया, ज्वाइन नहीं किया। तो टोटल कितने हो गए, 7,000। ये 7,000 लोग इस भर्ती से बाहर हो गए। अब बचे कितने, 10,000। इस 10,000 में से भी 2,000 लोग कम सैलरी के कारण दूसरे राज्यों में सही ढंग से नहीं रह पाए, जिसके कारण उन 2,000 लोगों ने जॉब छोड़ दी। अब बचे कितने जॉब पर, केवल 8,000 लोग। अब जो ये भर्ती, जिस भर्ती के बारे में फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भर्ती आएगी भैया 22,000 लोगों की, इंक्लूड 7,000 प्लस 2,000, यानी कि 9,000 लोगों को जोड़कर। ठीक, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन के बारे में मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, इस नोटिफिकेशन में पोस्ट के बारे में नहीं बताया गया है कि कितनी पोस्ट वैकेंसी निकलेगी। बाकी मैं अनुमानित बता रहा हूं आपको, 22,000 से ऊपर ही निकलेगी। अब मैं आपसे बात करूं कट ऑफ के बारे में। अभी जो इस 17,000 की कट ऑफ गई थी, वो गई थी 92 से लेकर 93 तक कट ऑफ गई थी परसेंटेज। अब सोचो आप, 92 से 93% वाले लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया और डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं थे, तो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करवा लीजिए, उन आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को ठीक करवा लीजिए। ठीक है, जो 10th की मार्कशीट में अगर गड़बड़ है तो उसको सही करवा लीजिए, नाम वगैरह की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो नो लिख देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स पर, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूं कट ऑफ के बारे में। अब जो कट ऑफ लगभग मेरा मानना यह है कि जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले लोग थे, या तो वो दूसरी जॉब पे चले गए या उन्होंने दूसरे कोर्सों को ज्वाइन कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डॉक्टर वगैरह की, एमबीबीएस वगैरह की तैयारी के लिए चले गए वो। ठीक, अब जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी 70 से 80 के बीच में, अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फॉर्म जरूर भरिए, केवल 100 रुपए मात्र फीस है, और क्या पता आपका नंबर आ जाए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि फॉर्म जरूर भरें। अब आ जाते हैं इस भर्ती की जॉब पर अप्लाई डेट क्या रहेगी। अप्लाई डेट इसके जो नोटिफिकेशन में है, अप्लाई डेट वो है आपकी जून के फर्स्ट वीक, यानी कि 4 जून को प्रधानमंत्री जी मिल जाएंगे हमको। दूसरे 4 जून के बाद ये नोटिफिकेशन, यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा।
तभी मैं आपसे कह रहा हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती आते ही मैं इस वीडियो डाल दूंगा और आपके पास वो वीडियो आ जाएगा और आप उसको तुरंत देख लेना और फॉर्म तुरंत भर देना। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है भैया, आप लोगों के घर में सरकारी नौकरी दिलाना। किसी भी तरीके से हो, आपके घर में सरकारी नौकरी आनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से खुश हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस भर्ती के बारे में जानकारी हो सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ADVISE44 को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जितनी भी फाइल वगैरह होती हैं, सबको मैं इस ग्रुप पर डाल देता हूं, जिससे आप लोगों को फॉर्म भरने में कठिनाई ना हो। मैं आप लोगों के हर तरीके से साथ हूं, बस आप सरकारी नौकरी की अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है नौकरी मेरे घर में नहीं आनी, आप लोगों के घर में आनी है। सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है, आप लोगों को किसी भी हद तक सरकारी नौकरी दिलाना। बाकी आप लोग सब समझदार हो, लाइक जरूर करें। नमस्कार।